राइट जी, तो खबर एनएसके ओवल से ये आ चुकी है कि पीटीवी ने यहाँ पर पहले टॉस जीता है और टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी वनडे कप का पहला मैच ओवल क्रिकेट ग्राउंड से बराह रास्त पीटीवी मध्य मुकाबिल गनी ग्लास के, और हमने देखा टॉस में अमाद भट्ट जो पीटीवी के कप्तान है टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस दौरान फ्लिक करने में कामयाब हुए, शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट। एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बड़ी ही खूबसूरत गेंद और बैट्समैन को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। आगे बढ़ के इसको कट करना चाहते थे लेकिन अम्माद भट्ट ने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया और बोल्ड कर दिया। और इसी के साथ मुइज़ गनी पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए गनी ग्लास की टीम को पहला नुकसान 7 के स्कोर पर। जारहाना मिजाज से खेलना चाहते थे इस गेंद को मुइज़ गनी जो कप्तान भी हैं गनी ग्लास के, कदमों का इस्तेमाल किया था, इसको ड्राइव करने की कोशिश थी लेकिन पेस से बीट हुए, अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद स्टम्प्स को जा टकराई और बगैर कोई खाता खोले कप्तान अब डगआउट में वापस जाते हुए मुइज़ गनी बिना किसी रन बनाए पवेलियन में वापस लौटे। गनी ग्लास को हुआ पहला नुकसान 7 के स्कोर पे। ख्वाजा अरहम जो इनिंग्स का आगाज़ करने आए थे एक बार फिर सामना करेंगे अमाद भट्ट का। इसको पुल करने में हुए कामयाब, कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं, बाउंड्री हासिल करेंगे। और ये हिट लगाई और ये सीधा छक्का कमेंट्री बॉक्स की जानिब। और जीशान हम किसी तरीके से बच गए लेकिन बैटर ने कहा कि मैं कमेंटेटर्स को अपनी ग्लिम्स दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। और इस बार 4 रन यहां पर मिलेंगे। गैप मौजूद था, उस गैप को फिल किया अपनी बाउंड्री के साथ। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री यहां पर हासिल हो जाएगी। गैप्स मिल रहे हैं जिसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं अपनी बाउंड्रीज के साथ। इस दौरान पुल किया, गेंद हवा में है, स्क्वायर लेग से फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और एक आसान कैच अपने हाथों में महफूज किया। जादाद खान बदला लेने में कामयाब हुए, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा अरहम पुल करना चाहते थे इस गेंद को, भारी किनारा लिया और एक आसान कैच फील्डर ने अपने हाथों में महफूज किया। तो एक और कामयाबी यहाँ पीटीवी की टीम के लिए। जी हाँ, इसको बिल्कुल हमने देखा कि जो बैट पर ये गेंद आ नहीं सकी और चाह तो रहे थे कि इसको किसी तरह मिड विकेट पे ऊंचा खेलें, ऊंचा खेला ज़रूर लेकिन ये नहीं चाह रहे होंगे कि गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली जाए। तो इस तरह दूसरा नुकसान यहाँ पर हुआ है गनी ग्लास को 41 के स्कोर पर और साथ ही ओवर भी मुकम्मल। एक बार फिर उस गेंद का फायदा उठा लिया जो उठाना चाहिए था और इसको बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेल दिया। 4 रन यहां पर हासिल किए हैं तो अपने स्ट्रोक्स खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं, भरपूर तरीके से यहां पर जो बाउंड्रीज का सिलसिला है वो हासिल कर रहे हैं मोहसिन। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार और ऊंचा शॉट खेला। गेंद जा रही है फील्डर्स को चेस करने के लिए पहुंचे हैं लेकिन अंपायर ने कहा बात नहीं बनेगी क्योंकि ये गेंद बाउंड्री के बाहर हवा में गई 6 रन के लिए। शानदार गेंद, बेहतरीन डिलीवरी और इसको खूबसूरती से घुमाने में कामयाब हुए अली उस्मान। गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब घूमी और ऑफ स्टंप को जा टकराई। जी हाँ बिल्कुल, और यूं अली उस्मान अपनी पहली विकेट लेने में कामयाब रहे। मिडिल स्टंप पर ये गेंद आई कि जहां पर ये बैट को लेकर आए लेकिन बॉल जो थी वो मूव कर गई और ये विकेट लेने में कामयाब रहे। एक अच्छी गेंद अली की जानिब से और यूं मोहसिन वापस लौट रहे हैं। 30 गेंदों पे 41 बनाए और ये बोल्ड कर दिया तैयब ताहिर को, एक्सपीरियंस बैटर लेकिन बिल्कुल ही रीड नहीं कर पाए अली उस्मान को। और ये वही एक्सपीरियंस जो कायद आजम ट्रॉफी के लीडिंग विकेट टेकर बनने का था वो यहाँ पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए कायद आजम ट्रॉफी में लीडिंग विकेट टेकर रहे और उसके बाद अभी भी दोनों ऑलमोस्ट सेम गेंदें थी शाहजेब जिन्होंने की हैं और इस पे विकेट हासिल की है। और ये लंबा शॉट मिड विकेट की जानिब और ये बॉल ग्राउंड से बाहर 6 रन्स के लिए एक शानदार स्ट्रोक। और यही मैं बात कर रहा था कि हुसैन तलत कोशिश करेंगे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर का ज़्यादा से ज़्यादा सामना खुद करें।
और हुसैन तलत ने एक और शॉट मारा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, बड़ा ही शानदार शॉट। हुसैन तलत ने खेला इसको लॉन्ग ऑफ की जानिब और 1 रन लिया। अम्माद बट एंड कंपनी को अब बल्कि यहाँ पर मिसफील्ड हो जाएगी और दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं और ये रन आउट, यकीनी तौर पर रन आउट हो गए अम्माद बट। और जिस तरीके से मैं कह रहा था कि हुसैन तलत बड़ा अच्छा खेल रहे हैं हम्माद भट्ट के साथ, लेकिन दोनों बैटर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रही और हम्माद भट्ट को अब पवेलियन की तरफ वापस जाना पड़ेगा। और यही वो कामयाबी थी जो हम्माद भट्ट एंड कंपनी को मिली और जिस तरीके से मैं कह रहा था कि इन्हें सोचना पड़ेगा कामयाबी हासिल करने के लिए और ये कामयाबी मिल गई। हुसैन तलत ने बॉल को खेला था लॉन्ग ऑफ की जानिब और ये 1 रन बन गए थे और 1 रन बनने के बाद जब हल्की सी मिस फील्ड हुई, बल्कि ओवर थ्रो हुई क्योंकि फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं थे बैकअप के लिए, तो मिस कोऑर्डिनेशन हुई, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन बॉल विकेट की बद तैमूर खान के पास आई जिन्होंने पलक झपकते के साथ ही स्टम्प्स को उड़ा दिया और इसी तरीके से एक भारी नुकसान हुआ। हम्माद भट्ट जो सेट थे वो पवेलियन वापस चले गए। अंडर 21 प्लेयर और ये शॉट मारा उन्होंने और छक्का और बड़ा ही कॉन्फिडेंट स्ट्रोक और ये फैसल अकरम सोच में पड़ गए, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 19 साल याया आते ही अटैक करेंगे और दिफाई अंदाज से खेले ज़रूर लेकिन तेज़ी के साथ 1 रन मुकम्मल किया और इसी 1 रन के साथ अपने 50 रन भी यहाँ मुकम्मल किए हुसैन तलत ने। शानदार इनिंग्स हुसैन तलत की, गैलरी की जानिब अपना बल्ला उठाते हुए नजर आए और इस बार आउट हो जाएंगे। सॉफ्ट डिसमिसल, सीधा कैच दिया बॉलर के हाथों में और एक और विकेट यहां पर खो दी गनी गिलास ने। जी हाँ, बड़ी हिट की जानिब जाना चाहते थे यहाँ पे याह्या बिन अब्दुल रहमान, पीछे गिरी हुई गेंद थी, इसको लॉन्ग ऑन की जानिब खेलना चाहिए लेकिन इसको नीचे ना लग सके और एक आसान कैच दे बैठे। अपने फॉलो थ्रू में कोई गलती नहीं की यहाँ मोहम्मद मोहसिन ने और एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुई यहाँ पे पीटीवी की टीम। छठा नुकसान उठाया गनी गिलास ने। याह्या बिन अब्दुल रहमान पवेलियन वापस पहुंचे 11 रन बना के। गनी गिलास 162 6 विकेट के नुकसान पे। लेग साइड पे खेलने में कामयाब हुए नुमान अली और गैप तलाश किया, मिड ऑन से दौड़ते हुए जा रहे हैं हम्माद भट्ट, क्या इस गेंद को रोकने में कामयाब हो जाएंगे? कोई मौका नहीं और गेंद जाती चली गई और टकरा गई बाउंड्री लाइन से। तो पहला चौका हासिल किया नुमान अली ने। कॉट बिहाइंड की अपील और अंपायर ने कहा ये आउट है। तो नुमान अली बहरहाल जो कि गए थे इसको खेलने के लिए और अपनी विकेट यहां पर खो बैठे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार और एक और विकेट गिरी है गनी गिलास की, विकेट नंबर 7। यह काफ़ी नाखुश नज़र आए नुमान अली अपने स्ट्रोक से। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद थी और पड़ने के बाद बाहर की जानिब भी घूमी और इसको कट करने गए थे, काफ़ी तेज़ बैट घुमाया लेकिन मेजर डिफ्लेक्शन और एक अच्छा कैच कीपर ने अपने हाथ में महफूज किया। बिल्कुल नाखुश क्योंकि उनसे उम्मीद थी कि वो क्रीज पे खड़े रहे थे और पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड करते हुसैन तलत के साथ, लेकिन अब उनको भी सिर्फ 9 रन बना के पवेलियन की जानिब वापस जाना होगा। और इसी दौरान गनी गिलास को हुआ 7वां नुकसान 177 के स्कोर पे। इस बार मजीद मुश्किल बढ़ सकती है, गेंद हवा में जा रही है और इसको अपने हाथों में महफूज कर लिया और इस तरह एक और विकेट, कीमती विकेट खो दी है गनी गिलास ने हुसैन तलत की सूरत में। 8वां नुकसान 181 के स्कोर पर। जी हाँ दानिश, और कहाँ हम बात कर रहे थे 300 की, 270 की और अभी 200 रन भी नहीं बने और ये 8वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है गनी गिलास की टीम को। बड़ी ही शानदार विकेट हासिल की हुसैन तलत की और टेलेंडर्स के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। वो बैट शाह अब हमें ग्राउंड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हुसैन तलत 59 रन इन्होंने बनाए 81 बॉल्स पर, वापस जा रहे हैं पवेलियन की जानिब। और ये एक बार फिर से हिट लगाने की कोशिश की लेकिन बोल्ड हो गए और ये तीसरी कामयाबी अली उस्मान की और 9वीं विकेट गवा बैठे गनी गिलास की टीम। अली उस्मान ने 3 विकेटें हासिल की और 3 के 3 बोल्ड उन्होंने किए और बैटर्स उनको रीड ही नहीं कर पाए और तीनों बैटर्स उनके अगेंस्ट बोल्ड होके चलते बने।
पवेलियन की जानिब। जी हाँ बिल्कुल, और इस बार भी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और ये विकेट जो है वो बहरहाल हासिल करने में कामयाब हुए अली उस्मान। खुर्रम मंजूर काफ़ी देर से, खुर्रम इनफैक्ट शहजाद काफ़ी देर से कोशिश ये कर रहे थे कि दिफाई अंदाज से खेलें, लेकिन खुर्रम शहजाद का शायद सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। चाह रहे थे कि अब रन्स बनाने के लिए अपने शॉट्स खेलें, इस वजह से बोल्ड हुए, और बोल्ड होने के बाद वापस लौटे 189 पे 9 गनी गिलास। स्टम्प्स को एक्सपोज करते हुए ऊंचा शॉट यहां पर खेला है और ये कैच आउट हो जाएंगे। सो इस तरह उबैद शाह यहां पर अपनी विकेट खोकर गए और गनी गिलास की पूरी टीम 192 रन्स पे ऑल आउट हो गई है। अली उस्मान जिन्होंने 4 विकेटें यहां पर हासिल की हैं, 33 रन देकर अहम रोल प्ले किया यहां अपनी बॉलिंग लाइन के लिए। इनके स्पिनर्स सब कामयाब रहे, फैसल अकरम, अली उस्मान या फिर मोहसिन, और ये अपनी स्टम्प्स को एक्सपोज करते हुए खेले थे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसमें आपको हुसैन तलत नजर आ रहे हैं, 59 रन उन्होंने बनाए 81 बॉल्स पर। मोहसिन रियाज ये स्टार्ट में बड़ा अच्छा खेले, 41 रन इन्होंने स्कोर किए 30 बॉल्स पर। और उसके बाद हमाद बट, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, 23 रन उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली बनाए 27 बॉल्स पर, लेकिन वो रन आउट हुए तो उसके बाद फिर ये इनिंग्स संभल नहीं पाई और ये इनिंग्स बिखर गई और 192 पर ऑल आउट हो गए 41.1 ओवर्स में गनी गिलास की टीम। और अगर हम बात करें पीटीवी की, तो पीटीवी की बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग थी जिसकी वजह से ये स्कोर कार्ड हमें गनी गिलास का मायूस कुन नज़र आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जहां बॉलिंग की बात करें वो यकीनी तौर पर पीटीवी की जो पूरी टीम है इस कारकर्दगी पर खुश होगी। अली उस्मान जो कि मैच के अब तक के हीरो रहे, 33 रन देकर 4 विकेट इन्होंने हासिल की हैं। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा किया और ख़ास तौर पे तैयब ताहिर और जिस तरह इन्होंने मोहसिन का आउट किया वो कमाल की डिलीवरीज थी। मोहम्मद मोहसिन ने 2 विकेटें हासिल की हैं 15 रन देकर, 1 विकेट हासिल की फैसल अकरम ने, और यूं 7 विकेटें इनके स्पिनर्स ने यहाँ पर हासिल की। अम्माद बट और जहादात खान ने भी एक एक खिलाड़ी को आउट किया। इस वक्त पहली गेंद का सामना कर रहे हैं और बॉलर हैं खुर्रम शहजाद। अच्छी गेंद और ये स्ट्रेट ड्राइव और ये 4 रन पहले ही गेंद पर हासिल हुए पीटीवी को। अच्छी बॉल और इसको स्ट्रेट ड्राइव किया बहुत ही शानदार तरीके से, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई, 4 रन, बड़ा ही दिलकश स्ट्रोक यासिर की जानिब से। इसी के साथ ही 2 ओवर्स का अख्तिताम हुआ। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया और इसको खेला है मिड ऑन के सर के ऊपर से और अंपायर का इशारा देखना होगा, इस बाउंड्री करार दी है। पहला एग्रेसिव स्ट्रोक शामिल हुसैन का और इसमें चौका लगाने में कामयाब हुए। इस दौरान लेग स्टंप पे गिरी हुई गेंद, इसको पुल किया है, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद जरूर लेकिन कोई मौका नहीं क्योंकि गेंद बाउंड्री को क्रॉस कर गई 6 रन के लिए। इस दौरान पुल किया, गेंद हवा में और आसमानों से बातें करती हुई जाएगी ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। तो खुर्रम शहजाद एक बार फिर इस गेंद को उठाकर खेल दिया और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। अंपायर ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, 6 रन का इशारा। स्टम्प्स को एक्सपोज करते हुए एक बार फिर ये गेंद जा रही है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इस दौरान पिक किया यासिर खान ने, गेंद हवा से बातें करती हुई जाएगी बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। शानदार डिलीवरी, पढ़ने के बाद बाहर की जानिब घूमी, मुकम्मल तौर पे सरप्राइज नजर आए यहां पे यासिर खान। जिस विकेट की तलाश में थे गनी गिलास उसको लेने में कामयाब हुए नुमान अली। एक खूबसूरत गेंद और यासिर खान को चलता किया। जी हाँ, तो नुमान अली बिलाखिर कामयाब रहे और ये वही गेंद जो कि मिडल स्टंप पर आई और उसके बाद हल्का सा ब्रेक हुई बाहर की जानिब। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले अली उस्मान विकेट्स लेने में कामयाब रहे थे तैयब ताहिर की और साथ साथ मोहसिन की, तो नुमान भी यहाँ पर ये विकेट लेने में कामयाब रहे बोझल कदमों के साथ यहाँ पर वापसी। तो 77 पे पहला नुकसान हुआ है पीटीवी की टीम को।
इस बार ये विकेट गिर जाएगी और बिल्कुल आखिरी लम्हात में ये शॉट खेले जो कि प्रॉपर नहीं था और ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। मोइस खुद आए गेंद करवाने के लिए और विकेट हासिल की। जी हाँ, बतौर कप्तान अपने आप को इंट्रोड्यूस करना 100 आने दुरुस्त साबित हुआ। मोइस का बैकफुट पे जाके इसको खेलना चाहते थे और जैसे ही खेले उनको अंदाज़ा हो गया था कि गेंद सीधा बॉलर के हाथ में जाएगी, तो उन्होंने देखने को भी गुरेज किया और एक और बड़ी कामयाबी हासिल की यहाँ पे गनी ग्लास ने। सुलेमान 6 गेंदों का सामना करके बिना खाता खोले मायूस कदमों के साथ पवेलियन वापस जाते हुए दूसरा नुकसान पीटीवी को 78 के स्कोर पे। कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट खेला इस बार और ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो फ्री हिट का फायदा सूरत ने उठाया कि 4 रन यहां पर हासिल किए हैं। और इसके साथ ही ये जो रन यहां पर हासिल हुआ है 1 रन, इसके साथ ही जो 50 रन हैं वो मुकम्मल हुए। कॉट बिहाइंड का चांस था जो कि मिस किया और किस्मत के धनी रहे शामिल, अपने 50 मुकम्मल कर लिए 39 गेंदों पर। ये शामिल ने सीधा बॉल को खेल दिया बाउंड्री की जानिब और फील्डर ने वहां पर डाइव ज़रूर लगाई, लेकिन 4 रन्स, बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रोक शामिल की जानिब से और स्ट्रेट खेला। गालिबन वहाँ पर खुरम मौजूद थे, डाइव उन्होंने ज़रूर लगाई लेकिन बॉल को रोकने में कामयाब नहीं रहे। इसी के साथ 56 रन्स पर पहुँचे और ये देखें अपने एक्सपीरियंस को खातिर में लाते हुए एक और विकेट ली। बैटर आगे निकले, तहा इसको लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया और विकेट कीपर ने पलक झपकते ही बेल्स को उड़ा दिया। और दूसरी विकेट नुमान अली की, और यही मैं जिक्र कर रहा था कि नुमान अली का एक्सपीरियंस है, इनके साथ कंटिन्यू रखना चाहिए था लेकिन इन्हें चेंज करके 2 नॉन रेगुलर बॉलर्स आए और अब नुमान वापस आए तो उन्होंने विकेट लेके दिखाई। एग्जैक्टली संगीन गलती यहाँ पर कर गए और अपनी विकेट इस मौके पे खो गए कि जहाँ विकेट पर स्टे करना ज़रूरी रहा। ताहा 17 रन बनाने के बाद वापस लौटे हैं 33 गेंदों पर। स्लैश किया इसको थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब और ये 4 रन्स शामिल को हासिल हुए और ये बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रोक शामिल का, बड़ा ही कॉन्फिडेंट स्ट्रोक शामिल का। उबैद शाह को स्ट्रेट खेल दिया, 6 रन्स अंपायर का इशारा। इस दौरान बैकफुट पे गए, पुल किया, गेंद हवा में है और फील्डर सिर्फ तमाशाइयों की तरह देखते रह जाएंगे और गेंद एक बार फिर टकराएगी बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। ड्राइव किया, गैप तलाश किया, गेंद जा रही है और टकरा जाएगी एक बार फिर बाउंड्री लाइन से 4 रन के लिए। 99 पे मौजूद शामिल हुसैन सामना करेंगे हुसैन तलत का। शॉर्ट पिच गेंद जिसको पुल करने में कामयाब हुए, गैप तलाश किया, फील्डर आ रहे हैं, गेंद की ताकों में रोकने में कामयाब जरूर होंगे उबैद शाह, लेकिन इन्हीं 2 रन के साथ शामिल हुसैन की लिस्ट करियर में उनकी पहली सेंचुरी और ये यादगार लम्हा वो जिंदगी भर याद रखेंगे। एग्जैक्टली ये पहला 100 और अपने लिस्ट ए में जो कि बनाने में कामयाब रहे। आसमान की जानिब देखा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अपने कैम्प के दौरान जो बैट है वो लहराया, साथ साथ कैम्प में भी इनकी यकीनी तौर पे इनके हेड कोच मोहम्मद वसीम भी मौजूद हैं जिन्होंने खड़े होकर दाद दी इनके 100 पर। 83 गेंदों पर इन्होंने 101 रन बनाए और आप ख़ास बात देखें कि जहां इन्होंने अपनी इनिंग्स को स्लो भी किया लेकिन स्ट्राइक रेट इनका फिर भी 122 रहा ऑलमोस्ट। एक हर्डल क्लियर कर चुके हैं वो अपने लिस्ट करियर की पहली सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद और अब टीम को फतह दिलवाने के लिए कदमों का इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दिलकश स्ट्रोक और गेंद जाएगी बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। आइडियल मौसम, बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस और एक यादगार दिन। इस बार स्लॉग स्वीप किया, गेंद हवा में और जाएगी बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। तो बिलाखिर यहाँ पर वो रन हासिल हुआ इस बाउंड्री की सूरत में पीटीवी की टीम को और इस मैच को 7 विकेटों से जीतने में कामयाब रहे और पहला मार्का यहाँ पर इस प्रेसिडेंट कप में पीटीवी की टीम ने मार लिया। सो पीटीवी की टीम न सिर्फ जो कि टॉस जीतने में कामयाब रही बल्कि इस मैच को भी अपने नाम किया। ये बैटिंग
की अगर बात करें तो नॉट आउट रहे। 112 के स्कोर पर 87 गेंदों का सामना किया। यासिर खान ने 32, मोहम्मद सुलेमान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मोहम्मद तहा ने 7 रन बनाए, लेकिन शामिल ने जब ये देखा कि इनके तमाम बैटर्स ये करके जा रहे हैं तो सैंड को संभाल के अपने पास रखा। मोहम्मद मोहसिन जिन्होंने इनके साथ इस मैच को फिनिश करवाया, 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे और यूं ये टारगेट पूरा कर लिया 32वें ओवर में पीटीवी की टीम ने। यहाँ बासानी 7 विकेट से ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हुए। सिर्फ 3 ही विकेट्स आज हासिल कर सके गनी ग्लास के बॉलर्स खुर्रम शहजाद और आफाक अहमद। महंगे साबित है। खुर्रम शहजाद ने बिना कोई विकेट हासिल किए 49 रन कंसीड किए अपने 5 ओवर्स में। आफाक अहमद ने 3 ओवर्स में 21। कामयाब तरीन बॉलर है गनी ग्लास के नुमान अली, जिन्होंने ना ही सिर्फ इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई लेकिन 2 विकेट्स भी हासिल की। मोइज़ गनी बतौर कप्तान मजीद 1 विकेट लेने में कामयाब हुए, जबकि ख्वाजा अरहम, उबैद शाह या हुसैन तलत कोई विकेट लेने में नाकाम रहे और बासानी 7 विकेट से ये मार्का मारा आज पीटीवी की टीम ने गनी ग्लास के खिलाफ। अली उस्मान जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 विकेट इन्होंने हासिल की हैं, जबकि जहादात खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मोहसिन ने भी 2 विकेटें हासिल की हैं। हुसैन तलत जो यहाँ पर गनी गिलास के लिए अकेले लड़ते रहे, 59 रन की इन्होंने इनिंग्स खेली। इसके अलावा मोहसिन ने 41 रन स्कोर किए, ख्वाजा अरहम ने 24 रन बनाए। जवाब में पीटीवी की टीम ने 193 रन का टारगेट पूरा किया, 196 रन बनाकर 3 विकेटों के नुकसान पर 32वें ओवर में। और इस पीटीवी की इनिंग्स की खास बात रही शामिल हुसैन के सेंचुरी, जो कि इनके लिस्ट के करियर की पहली सेंचुरी है। 87 गेंदों पे इन्होंने बनाए 112 रन, जबकि यासिर खान ने बनाए 32 रन। साथ साथ नुमान अली जो कि 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे और मोइज़ गनी ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। यूं पीटीवी की टीम ये 7 विकेटों से मैच जीतने में कामयाब रही है। सो अब यहाँ पर एक दिन का वक्फा है और एक दिन के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे जब पीटीवी की टीम मुकाबला करेगी OGDCL की टीम के साथ यहीं पर NSK ओवल में प्रेसिडेंट कप के एक और मैच के साथ। सो आपसे मुलाकात होगी परसों। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।